राम राम स्टूडेंट्स। बेसिकली इस लेक्चर में शॉर्टकट डिस्कस करेंगे जो ज़्यादातर सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जैसे कि आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और ओलंपियाड। ओके, 19 आईएनएमओ में 1992 में पूछा जा चुका है, और रिसेंटली जेई एडवांस 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। आईआईटी जेई एडवांस 2020 में, ठीक है, आईएनएमओ में पूछा जा चुका है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये टाइप। ओके, फिर आईएसआई कोलकाता में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बेसिकली ज़्यादातर एग्ज़ाम जो इंडिया में टफ माने जाते हैं उनमें ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो अब इतना पूछा जा चुका है, इतना ट्रेंडिंग में है। ठीक है, तो ये कब जेई मेन में पूछ लिया जाए। ठीक है, जेई मेन में कब पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो आ सकता है। ठीक है, 2024 के। ठीक है, तो इसीलिए उसी के रिकॉर्डिंग में इसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था मैं डिस्कस कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्या था। इफ़ डिफाइन फ्रॉम 0 to 1 to r such that fx is equal to 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। ओके, देन f 1/40, f 2/40, f 3/40 प्लस डॉट डॉट f 39/40 माइनस हाफ। ओके, एफ हाफ, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये आईआईटी एडवांस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम जनरल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जनरल डिस्कशन का मतलब यहाँ पे 4 लिया गया है, तो यहाँ पे हम कोई नंबर ए ले लेते हैं जो कि पॉजिटिव होगा। ओके, तो जनरल डिस्कशन। ओके, रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो सपोज करो कि हम यहाँ पे f डिफाइंड है फ्रॉम 0 से 1 to r, तो एफ एक्स को हम जनरल ले लेते हैं a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस 2। ओके, जहाँ पे a कोई पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, देन ये सीरीज़ है, तो सीरीज़ क्या बन सकती हैं। एक तो नीचे इवन चलेगा। ठीक है, इवन है, और ऊपर इवन माइनस वन टाइप का होगा। ठीक है, इवन इवन माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली इवन समेसन इवन, यहाँ पे इवन माइनस वन। ओके, एफ आर बाई इवन। ओके, तो इसको थोड़ा और जनरलाइज करें। इवन को अगर हम मान लें 2n, इवन कोई क्वांटिटी है उसको 2n मान लें, n कोई नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2n माइनस वन एफ आर बाई 2n। ओके, तो एक तो पार्ट ये बन गया है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ओके, दूसरा पार्ट पार्ट 2 एफ ऑड। ओके, यहाँ पे बेसिकली स्टार्ट क्या हुआ है, आर की वैल्यू जो स्टार्ट हुई वो तो 1 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इवन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आर इजक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ पर आर इजक्वल टू 1 एफ आर बाई ऑड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑड माइनस वन। ओके, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, आर इजक्वल टू 1
टू ऑड माइनस ऑड की जगह अगर हम ऑड कोई नंबर 2n-1 मान लें, जहाँ पे n कोई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 2n-1 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 2n-1 एफ आर बाई 2n-1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, तो बेसिकली ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 इसको डिस्कस करना है, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके डिस्कस करते हैं। तो पार्ट 1 क्या है, इवन एफ आर बाई इवन। ओके, पार्ट 1 आर गोज टू 1, 2n-1 एफ आर बाई 2n, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली एफ एक्स क्या है, एफ एक्स गिवन है ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए, जहाँ पे ए क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और एफ डिफाइन कहाँ से है, 0 से 1 टू आर। ओके, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स की जगह 1 - x पुट कर दें, ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि एफ एक्स प्लस एफ 1 - x इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे मेथड ऑफ डिफरेंस में करते थे, इसको s अज्यूम कर लेते थे, तो f1 - x निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट आ जाएगी, कांस्टेंट टाइम्स आ जाएगा 2s इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स, ओके, समीशन। ओके, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, k टाइम्स कांस्टेंट। ओके, अब इसको सम करना है, r इक्वल टू 1 टू 2n-1, तो क्या आ जाएगा 2n-1 k टाइम्स आके ये आ जाएगा। अब ये कांस्टेंट क्या है देख लेते हैं, ठीक है। अगर ये बन जाए तो अच्छा है। यहाँ पे अगर सपोज करो 1 - x करने पर नहीं बनना है, मान लो 2 - x करने पर बन जाए, या फिर कोई भी जो भी सब्स्टिट्यूशन, सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन करते हैं, x की जगह 1 - x कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इनफाइनाइट फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं जिसमें इस प्रकार के मॉडिफिकेशन करने पर कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि 1 - x करने पे क्या आता है। 1 - x करने पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अगर x की जगह 1 - x करेंगे तो a एज इट इज़ रह जाएगा, a की पावर -x यहाँ पर आ जाएगा, तो a की पावर -x नीचे, a की पावर -x यहाँ पे, सिमेट्रिक सिटी का यूज़ करके कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो इसी टाइप का फंक्शन एक बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं क्या है आएगा, f1 - x। ओके, f1 - x क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह क्या रखें 1 - x, तो 1 - x यहाँ पर आ जाएगा, 1 - x यहाँ पर आ जाएगा, अंडर रूट a। ओके, तो क्या आ जाएगा a इंटू ए की पावर -x अपॉन a इंटू ए की पावर -x प्लस अंडर रूट a, ठीक है। तो a अपॉन ए की पावर x अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा a अपॉन ए की पावर x अंडर रूट a अपॉन ए की पावर x। तो बेसिकली a की पावर x ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो क्या बचेगा a अपॉन यहाँ पे a अंडर रूट a कॉमन ले लो, ठीक है। तो क्या बचेगा अंडर रूट a प्लस ए की पावर x। ओके, ये अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा अंडर रूट ए की पावर x प्लस अंडर रूट ए। ओके, तो बेसिकली जो एफ एक्स था उसी के फ्रेम में ये आ गया है। ओके, ऐसा हम डिफरेंट इंटीग्रेशन में भी करते थे। इस टाइप का इंटीग्रेशन एक होता था कि अगर a से b एफ एक्स, नीचे एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स होता था, तो इसको हम i सब्स्टिट्यूट कर लेते थे, फिर प्रॉपर्टी यूज़ करते थे एफ एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके फिर i लिख लेते थे, ठीक है, दोनों को ऐड करते थे, 2i इज इक्वल टू समथिंग आ जाता था कांस्टेंट। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाती थी b माइनस ए बाई 2। ओके, तो यही टेक्निक यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसी टेक्निक का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो
बेसिकली एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स को ऐड करते हैं, क्या आता है? एफ एक्स क्या था? ए की पावर एक्स प्लस अपॉन ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए। एफ वन माइनस एक्स क्या है? अंडर रूट ए अपॉन ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए अपॉन ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए। अब ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। तो एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये मिला, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम एस की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो बेसिकली एस क्या है हमारा? एस है हमारा एस इक्वल टू आर इक्वल टू वन टू टू एन माइनस वन एफ आर बाई टू एन। ओके ओके, अब यहाँ पर एफ एक्स, अगर हमारा एफ एक्स की जगह एक्स की जगह आर बाई टू एन है, तो एफ वन माइनस एक्स की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पे वन माइनस आर बाई टू एन। ओके, बेसिकली क्या आ जाएगा? टू एन माइनस आर बाई टू एन। ओके, तभी इसका सम वन हो पाएगा। तो यहाँ पे आर बाई टू एन ये वाला टर्म है, लेकिन ये वाला टर्म और होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का और बन जाए। तो ये वाला टर्म कब आएगा इसमें? जब आर को यहाँ पे आर की जगह टू एन माइनस आर हो। ठीक है, तो ये कब होगा? जब हम इसमें आर को टू एन माइनस आर से रिप्लेस कर दें। ओके, इसको रिप्लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? एस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू वन टू टू एन माइनस वन एफ टू एन माइनस आर अपॉन टू एन। ओके ओके, तो इसको क्वेश्चन वन मान लो, इसको क्वेश्चन टू। ठीक है, ऐड कर दो दोनों को, क्या आ जाएगा? तो ऐड कर दो प्लस क्या आ जाएगा? टू एस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू वन टू टू एन माइनस वन एफ आर बाई टू एन प्लस एफ आर बाई टू एन माइनस आर, टू एन माइनस आर बाई टू एन। ओके, अब इसका सम क्या है? वन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसका सम क्या है? बेसिकली एफ आर बाई एन, ओके, प्लस एफ टू आर बाई एन इक्वल टू वन है। ओके, तो इसका सम क्या आ गया? वन आ गया। तो इसका सम वन आ गया। ओके, तो टू एस इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू वन टू टू एन माइनस वन, इसकी जगह वन लिख लें। ठीक है, तो वन आ गया। तो आर इक्वल टू वन से टू एन माइनस वन तक ऐड करना है। तो वन प्लस डॉट डॉट अप टू कितने टाइम्स? टू एन माइनस वन टाइम्स। ओके, तो क्या आ जाएगा? टू एन माइनस वन। ओके, अब ये टू एन माइनस वन क्या है? आर की अपर लिमिट। ओके, तो टू एस इक्वल टू अपर लिमिट ऑफ आर। ओके, अपर लिमिट ऑफ आर, तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? अपर लिमिट ऑफ आर बाई टू। ओके, बेसिकली क्या आ जाएगा? टू एन माइनस वन बाई टू। ओके, तो ये इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक रिजल्ट तो हमको ये मिल गया, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इजक्वल टू वन। ओके, दूसरा रिजल्ट ये मिल गया, रिजल्ट वन, दिस इज रिजल्ट टू। ओके, अब ऑड वाला केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब ऑड हो, इवन हो। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ इस रिजल्ट को थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं। कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स अपॉन
ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए greater than 0 and f defined from 0 to 1 to r, okay, then एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इजक्वल टू 1 होगा, और समेसन आर इजक्वल टू 1 टू 2n-1 एफ आर बाई 2n की वैल्यू क्या होगी, 2n-1 अपॉन 2, मतलब अपर लिमिट ये जो होगी, अपर लिमिट ऑफ r बाई 2, ओके। तो एक रिजल्ट ये मिल गया, ओके, R1, ठीक है। अब R2 के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है, ओके। R2 क्या है, रिजल्ट पॉइंट 2 क्या था, समेसन R इजक्वल टू 1 टू 2n एफ आर बाई 2n माइनस, या यहाँ पर 2n प्लस 1, ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए अगेन वही है, इसको एस अज्यूम कर लें, ठीक है। तो अगर ये हमने देखा था यहाँ पे कि एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इजक्वल टू 1 आया था, तो एक्स अगर हमारा आर बाई 2n प्लस 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस आर बाई 2n प्लस 1, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 माइनस आर, ओके, बाई 2n प्लस 1, आर बाई 2n प्लस 1, ओके। तो बेसिकली अगर इसकी वैल्यू देखें यहाँ से, एफ आर बाई 2n प्लस 1 प्लस एफ 2n प्लस 1 माइनस आर बाई 2n प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 आ रही, तो यहाँ पे अगर हमको इस टाइप का इनपुट लाना है, इस टाइप का, ओके, इस टाइप का इनपुट लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर की जगह 2n प्लस 1 माइनस आर सब्सटीट्यूट करना होगा या रिप्लेस करना होगा, ओके। इसको रिप्लेस करना होगा, तो रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा, एस इजक्वल टू समेसन आर इजक्वल टू 1 टू 2n एफ 2n प्लस 1 माइनस आर अपाई 2n प्लस 1, ओके, ओके। तो अब इनको ऐड कर दो, मान लो इसका नाम 1 है, इसका नाम क्या है, 2 है, ठीक है। तो ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2s इजक्वल टू समेसन आर इजक्वल टू 1 टू 2n एफ आर बाई 2n प्लस 1 प्लस एफ 2n प्लस 1 माइनस आर बाई 2n प्लस 1, ओके। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आई थी, 1 आ गई, इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि यहाँ पे x ये है और 1 माइनस एक्स ये है, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो बेसिकली कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया समेसन आर इजक्वल टू 1 टू 2n, इसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, दिस इज़ 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, 2s, तो s इजक्वल टू 2s इजक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस 1 डॉट डॉट 1 कितने टाइम्स, 2n टाइम्स, ओके। तो कितना आ गया, 2n आ गया, तो s इजक्वल टू आ गया 2n बाई 2, ओके। तो बेसिकली क्या आ गया, अपर लिमिट ऑफ r बाई 2, ओके। तो ये आ गया, तो इसको लिख लेते हैं, रिजल्ट 2 कंप्लीट एक साथ, ओके। तो रिजल्ट 2 क्या आ गया, रिजल्ट 2 if f from 0 to 1 to r such that fx is equal to a की पावर x अपॉन a की पावर x प्लस अंडर रूट a and a greater than 0, then fx plus f1 minus x is equal to 1 and summation r goes to 1 to 2n
एफ आर अपॉन 2n+1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 2n/2। ओके, बेसिकली अपर लिमिट ऑफ r/2। ओके, ये रिजल्ट हमको मिल गया। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके अब आईआईटी में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आईआईटी एडवांस में जो क्वेश्चन आया है, ओके, ये आईएनएमओ में भी पूछा जा चुका है, आईएसआई कोलकाता में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ओके, तो क्वेश्चन क्या था, आईआईटी एडवांस 2020 में पूछा गया है, एफ फ्रॉम 0 to 1 to r such that एफ एक्स इजक्वल टू 4x अपॉन 4x प्लस 2, देन एफ 1/40 प्लस एफ 2/40 एफ 3/40 प्लस डॉट एफ 39/40 माइनस एफ हाफ। ओके, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि नीचे अगर इवन है, ओके, नीचे इवन है, ठीक है, तो इससे रिगार्डिंग एक रिजल्ट हमको मिला था कि एफ एक्स रिजल्ट, ओके, एफ एक्स इजक्वल टू अगर ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस अंडर रूट ए है, ये पॉजिटिव है। ओके, एफ डिफाइन कहाँ से, 0 से 1 to r। ओके, तब r गोज टू 1 to 2n-1 एफ r/2n की वैल्यू क्या आ गई थी, अपर लिमिट 2n-1/2। ओके, एंड एक और रिजल्ट मिला था एफ एक्स प्लस एफ 1 - एक्स इक्वल टू 1। ओके, ये दो रिजल्ट मिले थे। ठीक है, ओके, तो बेसिकली ये जो सम लिखा हुआ है ये क्या है, यहाँ पे r की वैल्यू समेसन r की वैल्यू एफ r की वैल्यू 1 से 39 तक गई है। तो ओके, तो 40 r की वैल्यू 1 to 40 - 1। ओके, दिस इज 39। ओके, इसकी वैल्यू माइनस एफ हाफ ये पूछ रहा है। ठीक है, ये एफ हाफ। ओके, तो इस सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस सम की वैल्यू इस फार्मूले से क्या आ जाएगा, अपर लिमिट ओके 39/2 आ जाएगी। और एफ हाफ की वैल्यू यहाँ से कैसे, एक्स इक्वल टू हाफ अगर रख दें तो क्या आ जाएगा, एफ हाफ प्लस एक्स इक्वल टू हाफ पुट करें। ठीक है, तो 1 माइनस हाफ क्या आ जाएगा, एफ हाफ इक्वल टू 1। तो 2 टाइम्स एफ हाफ इक्वल टू 1, तो एफ हाफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। ओके, तो यहाँ पे कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो 1/2 तो कितना आ जाएगा 38/2 इक्वल टू 19। ओके, तो ये इस तरह सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे फॉर्म होंगे उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने जो डिस्कस किया है वो ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ओके, कोई भी पॉजिटिव नंबर रियल नंबर है, तो ए की कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि ए की वैल्यू में 2023 चल रहा है तो 2023 ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, सपोज करो कि न्यू प्रॉब्लम। ओके, तो ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2023। ओके, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, एफ फ्रॉम 0 to 1 टू सेट ऑफ रियल नंबर सच डेट एफ एक्स इक्वल टू 2023 की पावर एक्स अपॉन 2023 की पावर एक्स प्लस अंडर रूट 2023। ओके, ठीक है, देन पार्ट 1। ओके, पार्ट 1 में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि समेसन r गोज टू 1 टू यहाँ पे मैं एक बार इवन ले लूँ, एक बार ऑड ले लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, मान लो 2024 कर देता हूँ। ठीक है, तो एफ आर बाई, अगर यहाँ पे हमने 2024 लिया तो यहाँ पे 2024 से एक ज़्यादा होगा 2025। ओके,
प्लस आर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, यहाँ पे हमने ये जो लिया था आर इक्वल टू 1 से 2n-1 था। ओके, तो 2n-1 अगर हमने यहाँ पे एफ आर बाई एन, यहाँ पे अगर हमने 2024 ले लिया, ओके, यहाँ पे अगर मैं 2024 लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेना होगा, 2024-1, ओके, बेसिकली 2023 लेना होगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, एक साथ पूछ ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये ऐसे करके पूछ ले मान लो, ठीक है। तो अभी दोनों रिजल्ट हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या था, ये इवन वाला था, ये ऑड वाला था, ठीक है। तो वैल्यू क्या आई थी, आर की अपर लिमिट बाई 2, इसकी भी वैल्यू क्या आई थी, आर की अपर लिमिट बाई 2। ओके, तो क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेसिकली, दो हज़ार चौबीस बाई 2। ओके, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2023/2। ओके, दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा बेसिकली, ये आ जाएगा 7404/2। ओके, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। आप एक कोई भी नंबर चूज़ कर लीजिए, ठीक है, तो एक नया फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अब जब नया फंक्शन बन जाएगा तो क्वेश्चन न्यू बन जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब ये अगर पूछ लिया चलो इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन अब यहाँ पे अगर दूसरी प्रॉपर्टी जो थी, एक प्रॉपर्टी और निकली थी, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसका भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एफ हाफ माइनस भी कर दें, अगर मान लो यहाँ पे एफ हाफ जैसे माइनस कर दें इस प्रॉब्लम में, ठीक है, तब क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली, अभी तो ये वैल्यू निकल आई है, अगर आप हाफ हम माइनस कर दें तो एफ हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी थी 1/2। ओके, इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। अभी हमने देखा ऊपर से एक्स इक्वल टू 1/2, इसमें पुट कर दूँ, ठीक है, तो एफ हाफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 1/2 और माइनस कर दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4046/2। ओके, तो 2023 2023 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, और इसमें क्या बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि जिस तरह ये न्यूमरेटर में है, इसी तरह एक डिनोमिनेटर हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिनोमिनेटर मतलब बेसिकली क्वेश्चन फॉर्मिंग में आप जब क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें आप प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कोई नंबर, या फिर कोई फंक्शन, या डिवाइड कर दीजिए, या मल्टीप्लाई कर दीजिए, या पावर यूज़ कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, ये कोई अदर फंक्शन यूज़ कर लीजिए, मान लो लॉग फंक्शन, जो बेसिक फंक्शन है, लॉग हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, कंपोजिशन हो गया। ओके, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, तो ये बेसिक तरीका है क्वेश्चन फॉर्मिंग का। ओके, तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन लिया था, ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि मान लो न्यू प्रॉब्लम 2। ओके, तो एफ एक्स अगर हमने डिफाइन किया 0 से 1 2 आर एफ एक्स इक्वल टू, इस बार मैं 2024 ले लेता हूँ, 2024 की पावर एक्स अपॉन 2024 की पावर एक्स प्लस अंडर रूट 2024। ओके, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ समेसन आर गोज टू 1 टू 2024 एफ आर बाई 2025 प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 से
जहाँ पे मैं कर देता हूँ 2025। ओके, एफ आर बाई 2026। ओके, प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 टू 2026 एफ आर बाई 2027। ओके, एंड सो ऑन। कितने टाइम्स ये इस टाइप के टर्म्स हैं, कितने, मान लो 2023 टर्म्स हैं। ओके, इस टाइप के। ओके, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह बन गया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन इस तरह बन गया। बेसिकली ये क्वेश्चन इस ज़्यादा टफ नहीं है। बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर लिमिट ओके बाई 2, 2024/2, इसकी वैल्यू 2025/2, इसकी वैल्यू 2026/2। ओके, एंड सो ऑन, कितने 2023 टर्म तक। तो अब 2023 टर्म तक इसका सम निकाल लीजिए, ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। ओके, अब इसी तरह का एक न्यूमिनेटर, इसी तरह का एक डिनोमिनेटर क्या करें, डिवाइड कर दें, मान लो, ठीक है। एक ये न्यूमिनेटर हमको मिल गया, एक डिनोमिनेटर इसी तरह के बना लेते हैं, ठीक है। ओके, मान लो डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे एक डिनोमिनेटर हम लिख देते हैं डिवाइडेड बाई। ओके, इसको डिवाइड कर देते हैं डिवाइडेड बाई, एक ये ऊपर न्यूमिनेटर है, इसका नाम एस रख देते हैं, ठीक है। समेसन आर गोज टू 1 टू 2022 से स्टार्ट कर देते हैं, एफ आर बाई 2023। ओके, प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 टू 2023। ओके, एफ आर बाई 2024। ओके, फिर समेसन आर इक्वल टू 1 टू 2024 यहाँ पे अगर ले लिया तो क्या करना पड़ेगा, आर बाई 2025। ओके, तो यहाँ पे भी टर्म कितने हैं, मान लो ये मैं कर देता हूँ अप टू 2023 टर्म्स। ओके, तो न्यूमिनेटर हमारा ये है, डिनोमिनेटर हमारा ये है। ओके, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ओके, ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमको निकालना है। ओके, तो इसकी वैल्यू बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अपर लिमिट बाई 2, तो 2022 है यहाँ पे, तो 2022/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2022/2, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरे की 2022/2, इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2023/2। ओके, इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी, 2024/2। ओके, तो बेसिकली ये एक सीरीज बन जाएगी अप टू 2023 टर्म्स। इसका सम निकाल लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा, ऊपर अब न्यूमरेटर आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली इसका सम निकालना है, ठीक है। ये तो क्या बन रही है, एक बेसिकली एपी बन रही है, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 2023। तो एपी का सम निकालिए लोगे, ठीक है। जिसका फर्स्ट टर्म क्या है 2022/2। ओके, या 1/2 कॉमन ले लो, ठीक है, तब भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो हमने डिवाइड किया है, अब क्या कर सकते हैं हम, नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो अभी डिवाइड किया था, अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इस तरह के। ओके, तो सपोज करो पाई हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ किया है, ठीक है,
तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन सपोज करो कि यहाँ पे मैं आई आर इक्वल टू 1 टू बेसिकली यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2n एफ आर बाई 2n प्लस 1 और एक ये हो गया, ठीक है, अपॉन पाई समेसन आर इक्वल टू 1 टू 2n माइनस 1 एफ आर बाई 2n। ओके, n की वैल्यू 2023 से, मान लो मैं यहाँ पे n की कुछ लिमिट लगा देता हूँ, ठीक है। n कहाँ से कहाँ तक रन कर रहा है? n रन कर रहा है मान लो 2020 से, ओके, दो हजार 26 तक। ओके, यहाँ पे रन कर रहा है 2021 से 2027 तक। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, ओके, तो अभी डिवाइड किया है, ठीक है। इसकी कुछ पावर भी लगा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा दें, इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो इस तरह आईआईटी करता रहता है, ठीक है। या फिर एडवांस, उससे एडवांस प्रॉब्लम बन गई है ये, ठीक है, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, मैं एफ एक्स वेयर एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 to r सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2024 की पावर x अपॉन 2024 की पावर x प्लस अंडर रूट 2024। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके ओके, अब इसी तरह की एक सीरीज़ बना सकते हैं यहाँ पे प्लस। ओके, ऐसा मतलब प्लस फिर ओके प्लस, इस तरह एक सीरीज़ बना देते हैं, ठीक है। उसका सम निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मॉडिफिकेशन करके, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर 3 की बात करें, ठीक है, सपोज करो एफ यहाँ पे 0 से 1 टू आर सच डेट एफ एक्स इक्वल टू 2024 या 25 की पावर x अपॉन 2025 की पावर x प्लस अंडर रूट 2025। ओके, देन एफ आर बाई 2n आर इक्वल टू 1 से, यहाँ पे आर बेसिकली ऐसा, तो यहाँ पे समेसन लगेगा, ठीक है। आर इक्वल टू 1 से 2n माइनस 1। ओके, यहाँ पे पाई लगा है, ठीक है। बेसिकली एन इस कहाँ से रन कर रहा है, मान लो 2000 या 20 से 40 कर देता हूँ, ठीक है। 2020 कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है, अच्छा लगेगा। 2020 से 2022। ओके, फिर प्लस एन, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 2022 से 2023 समेसन एफ आर बाई 2n प्लस 1 आर इक्वल टू 1 to 2n। ओके, प्लस ओके,
प्लस यहाँ पे 2023 से 2025, ओके। समेसन यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ, समेसन एफ आर बाई 2n r goes to 1 to 2n-1 plus dot up to 2023 terms, okay, upon पाई 2021 से 2023 समेसन एफ आर बाई 2n प्लस 1 आर इक्वल टू 1 से 2n, ओके, प्लस पाई 2023 से 2025 समेसन एफ आर बाई 2n आर इक्वल टू 1 से 2n-1, ओके, प्लस पाई 2025 से n 2027, ओके, समेसन एफ आर बाई 2n प्लस 1 आर इक्वल टू 1 से 2n प्लस डॉट डॉट अप टू 2023 टर्म्स, ओके। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। बेसिकली एक सीरीज़ बन जाएगी, ओके, उस सीरीज़ का सम फाइंड करना होगा। ये बेसिकली प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि फंक्शन का यूज़ करके बना है, ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन किसका है, ये प्रोग्रेशन का है, ओके। तो इस तरह प्रॉब्लम फॉर्मिंग होती है, ठीक है। तो इस तरह के इनफाइनाइट प्रॉब्लम आप बना सकते हैं, ओके। तो अभी तो मैंने डिवीज़न किया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं पावर लगा सकता हूँ, ठीक है। बेसिकली इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कोई, कि एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1 to r एफ एक्स इज इक्वल टू 2023 की पावर एक्स अपॉन 2023 की पावर एक्स प्लस अंडर रूट 2023, ओके। देन समेसन एफ आर बाई 2n प्लस 1 आर इक्वल टू 1 to 2n की होल पावर समेसन आर इक्वल टू 1 to 2n-1 एफ आर बाई 2n, ओके। ये पावर में है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा सकता है कोई, ठीक है। मान लो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, ओके, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऊपर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह मॉडिफिकेशन करते रहो, ठीक है, बेसिकली, ओके। तो ये ISI में भी पूछा जा चुका है और INMO में भी पूछा जा चुका है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है, ओके। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूँ, ठीक है। या फिर एक क्वेश्चन सिंगेज में गिवन है, उसको थोड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है। सिंगेज में क्या क्वेश्चन गिवन है, जी तिवानी में, ओके। एफ एक्स इज इक्वल टू 9 की पावर एक्स अपॉन 9 की पावर एक्स प्लस 3, ओके। देन इफ, ओके, एफ 1/996 प्लस एफ 2/996, ओके, प्लस डॉट डॉट एफ 19, ओके, 195, ओके,
1995/1996 इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है देख लेते हैं, ठीक है। समीशन r इक्वल टू 1 से r इक्वल टू 1 अगर हम लिखें r/1996 तो r की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, कहाँ तक गई है 91995, ओके। तो बेसिकली क्या है, कौन वाला टाइप है ये, r इक्वल टू 1 to ऑड, ओके, मतलब 2n - 1 टाइप का, ओके। एफ आर बाई 2n, ओके। तो इसकी वैल्यू क्या आती थी, अपर लिमिट 2n-1/2, ओके। तो अपर लिमिट क्या है इसकी 1995, ओके, 1995/2। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी तिवारी में पूछा गया है, मतलब एग्जाम्पल में गिवन है, ठीक है। तो वो काम जो मैंने पहले किया है वो यहाँ पे इन्होंने किया है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इस तरह ऑब्जेक्टिव में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ओके। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हमारी इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। चलिए लेक्चर को इतना ही रखते हैं। तो अगर प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे दिए हैं अगर वो सॉल्व हो जाते हैं तो आप कमेंट मार्क्स में ज़रूर बताइए, ठीक है, ओके। तो इसी तरह के क्वेश्चन अगर आपको सीखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ओके। तो बेसिकली पूरी लेक्चर सीरीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है, कुछ समय के बाद, ओके, थैंक यू।